नमस्कार, मैं राजवीर सिंह गोपाल विद्यालय इंटर कॉलेज कोरांव प्रयागराज। आज हम कक्षा 11 में सार्थक अंकों के बारे में पढ़ेंगे। सार्थक अंक जिसे हम सिग्निफिकेंट्स नंबर्स भी कहते हैं। इसके अनुसार वे अंक जो किसी माप में त्रुटि निर्धारित करते हैं या शुद्धता को निर्धारित करते हैं, सार्थक अंक कहलाते हैं। जैसे 1.0 और 1.00, 1.000 तथा 1.0000 में हमें त्रुटि ज्ञात करनी है। तब 1.01 का अल्पतमांक किसी मापक यंत्र द्वारा मापी जा सकने वाली सबसे न्यूनतम राशि को ही, न्यूनतम मान को ही उस भौतिक राशि का या उस मापक यंत्र का अल्पतमांक कहते हैं। तब इसका अल्पतमांक 0.1, इसी प्रकार 0.01 तथा 1.0001 का अल्पतमांक, 0.001 तथा 0.0001। तब पहले मान में त्रुटि 0.1 बटा 1.0 गुणा 100 हल करने पर 10% प्राप्त हुआ। इसी प्रकार दूसरे मान में 0.01 बटा 1.00 गुणा 100, इसके मान में प्रतिशत त्रुटि 1% प्राप्त होती है। इसी प्रकार तीसरे मान में 0.001 बटा 1.000 गुणा 100, इसके मान में प्रतिशत त्रुटि 0.1%। इसी प्रकार चौथे मान में 0.0001 बटा 1.0000 गुणा 100, इसके मान में प्रतिशत त्रुटि आई 0.01%। अतः स्पष्ट होता है कि पहले मान में प्रतिशत त्रुटि सबसे अधिक तथा सबसे आखिरी मान में प्रतिशत त्रुटि सबसे कम है। अतः स्पष्ट होता है कि किसी माप में सार्थक अंकों की संख्या, मापन की शुद्धता को प्रदर्शित करती है। इसी प्रकार सार्थक अंक ज्ञात करने के कुछ नियम हैं जो कि निम्नलिखित हैं। नंबर 1, सभी अशून्य अंक नॉन जीरो डिजिट सार्थक अंक में गिने जाते हैं। जैसे 1 से लेकर 9 तक की संख्याओं के बीच में कोई जीरो नहीं है, तब उन सभी अंकों को सार्थक अंकों में गिना जाता है। जैसे पहला एग्जाम्पल्स 258 में सार्थक अंकों की संख्या 3 है क्योंकि इसमें कोई जीरो नहीं है। इस प्रकार दूसरे में 2.5825 में सार्थक अंकों की संख्या 5 है क्योंकि 1 2 3 4 5। इसी प्रकार तीसरे में 231.528 में सार्थक अंकों की संख्या 6 हो जाती है। पहले वाले से स्पष्ट होता है कि इसमें कोई शून्य अंक नहीं होगा और सभी अंकों को सार्थक अंकों में गिना जाता है। इसी प्रकार दूसरा, यदि शून्य अंक या शून्य संख्या के बाईं ओर हो तो उन्हें सार्थक अंकों में नहीं गिना जाता है। यदि शून्य अंक संख्या के बाईं ओर स्थित होता है तो उसे सार्थक अंकों में नहीं गिना जाता है। जैसे 258 में सार्थक अंकों की संख्या 3 है क्योंकि 2 जीरो 258 के बाईं ओर स्थित है, अतः इनको हटा देता।
दूसरा 0.00258 में सार्थक अंकों की संख्या 3, क्योंकि इसमें भी 2 जीरो बाईं ओर स्थित हैं। तीसरा 0.052.8 में सार्थक अंकों की संख्या 3। तीसरा नियम यदि दो अशून्य अंकों के बीच में यदि शून्य अंक हो तो सभी अंकों को सार्थक अंकों में गिना जाता है। अब दोनों बाईं और दाईं ओर संख्याओं के बीच में यदि शून्य अंक आ जाता है तो उन्हें सार्थक अंकों में गिना जाता है। जैसे 3,0,0,0,5 में सार्थक अंकों की संख्या 5 है। इसमें सभी को गिना गया है 1, 2, 3, 4, 5। दूसरा एग्जाम्पल 0.003,00528 में सार्थक अंकों की संख्या 6 है, क्योंकि बाईं ओर 2 जीरो को हटाने पर। इस प्रकार तीसरा उदाहरण 0.0520085 में सार्थक अंकों की संख्या 6 है, क्योंकि 1, 2, 3, 4, 5, 6। चौथा नियम अशून्य अंक के दाईं ओर शून्य हो तो सभी सार्थक अंक होते हैं। जैसे उदाहरण 3500 में सार्थक अंकों की संख्या 4 है, क्योंकि ये इसे पूर्व में पढ़ चुके हैं। दूसरा 3.00500 में सार्थक अंकों की संख्या हुई 6, क्योंकि अभी अंकों के दाईं ओर यदि 0 स्थित होता है तो उसे सार्थक अंकों में गिना जाता है। इसी प्रकार तीसरा 0.00500 में सार्थक अंकों की संख्या 6 है, क्योंकि बाईं ओर के जीरो को छोड़ने पर, शून्य को छोड़ने पर, तो दाईं ओर के शून्य को गिना जाता है। पांचवा नियम यदि दशमलव का स्थान परिवर्तन करने पर सार्थक अंक में कोई परिवर्तन नहीं होता है, जैसे 3528 में सार्थक अंकों की संख्या 4 है, इसे हम इस प्रकार भी ले सकते हैं 352.8 गुणा 10 की घात 1 घात के रूप में लिख दिया है। तो सार्थक अंकों की संख्या हुई 4, क्योंकि हमें अंकों को गिनना है सिर्फ 1, 1, 2, 3, 4 और घात को नहीं गिनना। ये घात जो होगी वो कोटि कहलाती है, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो सार्थक अंकों की संख्या हुई 4। इसी प्रकार इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 35.28 गुणा 10 की घात 2, क्योंकि एक अंक और खिसक गया बाईं ओर, तो इसमें भी कोटि को नहीं गिनना है। तो अंक हुए 1, 2, 3, 4। इसी प्रकार 3.528 गुणा 10 की घात 3, ये भी इसकी कोटि है, अतः इसको भी छोड़ने पर तो अंकों की हुई संख्या 4। अतः स्पष्ट होता है कि दशमलव का स्थान परिवर्तन करने पर सार्थक अंकों में कोई परिवर्तन नहीं होता है। छठा नियम एक पद्धति के मात्रकों को दूसरी पद्धति में बदलने पर सार्थक अंकों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे 15 किलोमीटर में सार्थक अंक की संख्या है 2, क्योंकि अंक हैं 1 और 2, मात्रक है किलोमीटर, तो सार्थक अंकों की संख्या हुई 2। इसको हम घात के रूप में भी ले सकते हैं इस प्रकार 15 गुणा 10 की घात 3, तो ये मीटर में परिवर्तित हो गया। अभी पूर्व में पढ़ चुके जो घात होगी कोटि कहलाती है, इसे नहीं गिना जाता है। अतः अंकों की कुल संख्या हुई 1 और 2। इसी प्रकार यदि सेंटीमीटर परिवर्तित करें तो 15 गुणा 10 की घात 5 सेंटीमीटर, इसमें भी ये कोटि है, अतः इसे छोड़ने पर तो अंकों की कुल संख्या हुई 2। तो
तो अतः स्पष्ट होता है कि एक पद्धति की मात्रा को अगर यदि हम दूसरी पद्धति में परिवर्तित करें तो भी सार्थक अंकों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता